राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आज 1 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे मालेगांव शहर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और सब्ज इनकलाब के बानी वसंतराव नायक का यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौका पर म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र जाधव ने वसंतराव नायक की तस्वीर पर पुष्पपोशी करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। मालेगांव शहर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की महासभा कल मोरका 2 जुलाई 2026 बरोज जुमरात दोपहर 3:30 बजे कॉर्पोरेशन के साथी निहाल अहमद हॉल में मुनक्किद होने जा रही है। ये इजलास मेयर को हासिल इख्तियारात और महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत तलब किया गया है। महाराष्ट्र टीईटी का पर्चा लीक होने के खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी की हामी तंजीम सम्यक विद्यार्थी आंदोलन ने मालेगांव में वजीर तालीम दादा भूसे के घर के बाहर जोरदार मुजाहरा किया। एहतजाज के बाद तहसीलदार ने 4 जुलाई को वजीर तालीम के साथ तंजीम के वफ्द की मुलाकात तय की है। महासभा के पहले मौजू यानी 5% पानी पट्टी के इजाफे को लेकर एमआईएम के मौलाना अलीमुद्दीन फलाई ने मुखालफत की और कॉर्पोरेशन के तमाम लीडरान से इस मौजू को रद्द करने का भी मुतालबा किया है। इस ताल्लुक से उन्होंने कमिश्नर को एक लेटर देते हुए इंतबाह दिया है कि महासभा में एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा। मौलाती कारकुन और रेवाती मिट्टी के मूर्तिकारों ने मुंबई हाईकोर्ट में एक नई मुफाद आमा की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें आइंदा गणेश उत्सव के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की मूर्तियों पर सख्त पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया है। रियासत में मानसून की सरगर्मी बरकरार और महकमा मौसमियात ने 2 जुलाई को कई हिस्से जैसे कोकण, मगरबी महाराष्ट्र और विदर्भ में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। रियासत के 2 अजला में रेड अलर्ट, 12 अजला में ऑरेंज अलर्ट और 19 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में सुबह से जारी तेज बारिश की वजह से दादर, माटुंगा, साइन, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप, मुलुंड और अंधेरी, गोरेगांव जैसे इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। अंधेरी सबवे में 2.5 फीट तक पानी भर गया है। महाराष्ट्र की सियासत में तोड़जोड़ के बाद अब एनसीपी शरद पवार ग्रुप में भी फूट पड़ने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इस सिलसिले में डिंडोरी से एनसीपी शरद पवार ग्रुप के रुकन पार्लियामेंट भास्कर भगरे ने इन अफवाहों को सख्ती से खारिज कर दिया है। शिवसेना यूबीटी से सचिन नायर के जाने के बाद वर्ली के साबिक एमएलए और मौजूदा एमएलसी सुनील शिंदे के बारे में भी पार्टी तब्दील करने की अफवाहें गर्दिश करने लगी थी, लेकिन सुनील शिंदे ने इन अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन्हें झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। आज 1 जुलाई से पूरे मुल्क में VBGRAMG एक्ट नाफिज हो गया है, जिसके तहत अब देही खानदानों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की जमानत मिलेगी। हुकूमत ने रोजगार के दिनों में 25 दिन का इजाफा करने के साथ साथ उजरत की शरह भी बढ़ा दी है। नए ज़ाब्ते के मुताबिक अब किसी भी रियासत में यौमिया मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में दाल मंडी तोसीई मंसूबे के तहत मसाजिद को मसमार करने का काम शुरू हो गया है। हुकूमत ने बयान दिया है कि मजहबी ढांचों ने इस मंसूबे के लिए सबसे बड़ी रुकावट खड़ी की थी, जिसकी वजह से इंतजामिया और मस्जिद के मुतवल्लियों के दरमियान कई मुलाकातें हुई। बाहमी मुआहदे के बाद इन मजहबी मकामात के हवाले से कार्रवाई का आगाज किया गया। उत्तराखंड में मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट और गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा की शनाख्त कवायद की मियाद 30 जून को खत्म हो गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड अकलियती तालीमी कानून आज 1 जुलाई से रियासत में नाफिज हो गया है। सिर्फ उत्तराखंड अकलियती तालीमी अथॉरिटी के जरिया तस्लीम शुदा मदारिस ही काम कर सकेंगे। हिंदुस्तान में पासपोर्ट हासिल करना और मुताल्लिका खिदमत हासिल करना अब काफी महंगा हो गया है। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, खराब हो जाता है, तो बालिग अफराद को जनरल जमरे में मुतबादिल पासपोर्ट के लिए 5,000 और 60 सफ़ात के पासपोर्ट के लिए 6,000 अदा करने होंगे। 60 सफ़ात के मुतबादिल पासपोर्ट की तत्काल फीस 8,500 रुपये मुकर्रर की गई है। वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्कों के आला अफसरान के साथ 4 घंटे तक तवील मीटिंग की। उन्होंने मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज को वाज़ेह पैगाम दिया कि सरकारी मंसूबों को सिर्फ फाइलों तक महदूद, इनका असर सिर्फ कागजों पर ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों में भी नजर आना चाहिए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल ईरान के खिलाफ एक और फौजी कार्रवाई कर सकता है और ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। इस मामले में अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ तीसरे हमले से भी पीछे नहीं हटेंगे। कतर की वजारत खारजा ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड किशन सांसदों से मुलाकात और मुज़ाकरात पर बातचीत के लिए कतर में मौजूद हैं। कतरी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि विटकॉफ और किशन फिलहाल ईरानी हक्काम से बराह रास्त मुलाकात नहीं करेंगे। आयरलैंड की पुलिस ने सेंट्रल डबलिन में एक इस्लामी इबादत गाह में मुश्तबा आतिश जनी के हमले के बाद 40 साल के एक शख्स पर फर्द जुर्म आयद किया है। पीर को तकरीबन 3:30 बजे टालबोर्ड स्ट्रीट पर अल मदीना हॉल में आग भड़क उठी, जिसने शहर के मरकज में एक बड़े हंगामी रद्दअमल को जन्म दे दिया। जापानी खातून वजीर आजम सिनाए ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत के सह रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। ओहदा संभालने के बाद ये उनका हिंदुस्तान का पहला सरकारी दौरा होगा। जापानी वजीर आजम 16वें हिंद जापान सालाना सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाजे किया है कि अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा।
उन्होंने कहा कि इस मामले पर अमेरिका का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात अब मज़बूत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।